हुआ है, ठीक है। शो दैट 1196 एंड 5265 आर नॉट कोप्राइम। तो आपको क्या निकालना है इसमें, इन दो नंबर्स का आपको HCF निकालना होगा। समझ में आ गया? या टू शो, तो शो करने के लिए आप 1196 को फैक्टराइज करोगे, प्राइम फैक्टराइज करोगे, बिल्कुल ठीक है। 5265 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो इनमें देखोगे कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 सिंस HCF इज 1 देयरफॉर नंबर्स आर कोप्राइम। ये 1 मार्क में आएगा या 2 मार्क में आएगा, तो आपको ये टेक्निक से ही इसको सॉल्व करना होगा। क्लियर हो गया? इतना कर लोगे ना ये क्वेश्चन आप? हाँ जी बताओ बच्चों, हो जाएगा अब ये क्वेश्चन? ठीक है, ये वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 10 है जो मैंने अभी वर्कशीट शेयर की है। शो दैट आर नॉट कोप्राइम, तो इनका HCF 1 नहीं होगा ना, फिर नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो HCF जो भी आएगा, सिंस HCF इज नॉट इक्वल टू 1 हेंस द नंबर्स आर नॉट कोप्राइम। ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम्पलर में भी है, राइट, और ये पेपर में भी आता है एज इट इज। ये है वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा है a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब वेयर x and y are prime numbers. दरवाजा लगा देंगे। Find HCF and LCM of A and B. ठीक है, तो HCF क्या होगा? x y स्क्वायर, समझ में आ गया सबको? और LCM क्या होगा? x नहीं, हाईएस्ट पावर क्या है? x क्यूब और y की पावर 3। लिखो इसको, ये किसी ना किसी फॉर्म में पेपर में आता है। समझ में आ गया? LCM इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ऑनलाइन बच्चा समझ में आ गया है? मंडे को आपका टेस्ट होगा, आपके लीनियर इक्वेशंस भी आएंगे उसमें। जो आपको वर्कशीट शेयर की हुई है उसी को अच्छे से कर देना। लीनियर इक्वेशंस में आपको मैंने कहा था फोकस करो अपने एग्जाम्पलर के। अभी जो मैंने क्वेश्चंस नहीं करवाए ना आपको, जो डिफिकल्ट लगेंगे लीनियर इक्वेशंस में, उसे छोड़ देना, वो मैं दूंगी भी नहीं। जो डिफरेंट है थोड़े से, आप फोकस करोगे अपनी एनसीईआरटी पर, या थोड़ा बहुत एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो मैंने एक्स्ट्रा में करवाए आपको उन पे फोकस करके आना, अच्छे से रिवाइज करना। पेपर में वही सब क्वेश्चंस आएंगे, मोस्टली इट विल बी ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, वही क्वेश्चंस करवाऊंगी। क्लियर हो गया इतना? मैंने ये डाउनलोड करके दिखाती हूँ। लिख लो इन क्वेश्चंस को, मैं फिर आपको ना क्वेश्चन इसकी वही करके दिखाती हूँ। हो गया बेटा सबका ये? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ ना, एज इट इज पेपर में आएगा ये, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। और नंबर भी कभी कभी आता है। 65, 117 इज इनका HCF। कहते हैं HCF हमने लिखा 65 एंड 117 का, और उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M? जो HCF निकलेगा किसका? 65, 117 का, वो इस फॉर्मेट में आ सकता है। तो बताओ M की वैल्यू क्या है? पहले HCF निकालोगे, 65, 117 निकालो भाई। 65 and 117, so what is the HCF? 13। 65 क्या है? 5 into 13। 117 क्या है? 9 into 13। तो HCF क्या निकलेगा? 13। किसके इक्वल है? 65m minus 117। अगर यूक्लिड किया होता है ना तो समझ में आता है कि 65m minus 117 क्या है, क्योंकि वो यूक्लिड का एक रूल है। ठीक है ना, वो हमें नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन रह गया, वो चला गया। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा होगा कि मैंने इस 13 को 65 मल्टीप्लाइड बाय M माइनस 117 की फॉर्म में लिखा है। तो अब ये सॉल्व हो सकता है? लीनियर इक्वेशन होगी ना, वन वेरिएबल।
तो 117 याद रखिए क्या होगा, ऐड, तो क्या बन जाएगा 130 इज इक्वल टू 65 एम। एम की वैल्यू क्या आ गई, ये आंसर एज इट इज पेपर में, बोर्ड पेपर में भी आया होगा, एज इट इज क्वेश्चन है ये, समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हो, 408 1032, इसका एचसीएफ इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, उसके बाद क्या है एलसीएम भी निकालो। बाकी बातें तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब मुझे बताओ ये एलसीएम कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equal to HCF multiplied by LCM. This is very important. LCM निकालने बैठोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। करो सॉल्व इसको, 408 and 1032, फाइंड द HCF, और फिर उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके आपको आंसर निकालना है एम का। चल कनिष्का, मैं नाम भूलने लगी हूँ आज, नए बच्चे आ गए ना। वन जीरो थ्री टू, ऑल इन ऑल ना ये वर्कशीट कंप्लीट है आपकी, ठीक है। कुछ बढ़ेगा तो जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एचसीएफ एलसीएम में, वो मैंने 3-4 प्रॉब्लम्स आपको एक्स्ट्रा करवाई हुई है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगर बार बार इसी वर्कशीट को रिवाइज कर लोगे, आपका काम ना फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसी में जो स्टेटमेंट्स है ना, मैं क्वेश्चन 1 मार्क वाले इसमें करवाऊंगी अभी, तो वो सारे अच्छे से याद कर लेना, उनको समझ लेना, उनको याद कर लेना। मोर और लेस ये वर्कशीट बिल्कुल ही कंप्लीट है, बस इसमें लास्ट ईयर के बोर्ड क्वेश्चंस अपडेट नहीं हुए, वो मैंने आपको क्लास में करवाएंगे। 24 आता है, और अच्छी बात यह है इसके आंसर भी है, ठीक है। 24 आता है HCF इज 24। अच्छी बात यह है कि इसके आंसर्स भी हमने दिए हुए हैं पीछे, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 408 इंटू 1032, HCF हमारे पास है 24 और हमें एलसीएम निकालना, दिया, सॉल्व हो गया। HCF आ गया 24। किसी को प्रॉब्लम है ऑनलाइन, सहज, आर्यन? नो मैम। समझ में आ रहा बेटा, ये आपको वर्कशीट शेयर किया, उसी के क्वेश्चंस बार बार अभी लाइन वाइज करवा रही हूँ, कुछ इसमें अभी नहीं करवाया हुआ, अगर नहीं करवाया मंडे टेस्ट को नहीं आएगा, एम की वैल्यू 2 आ रही, ठीक है ना। अर्शमित हो गया सॉल्व, गुरनूर समझ में आ गया। तो एलसीएम बताओ अभी क्या होगा, हाँ जी बताओ एलसीएम क्या आता है, ठीक है मेरी कैलकुलेशन।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCF of two numbers is 145, LCM is 2175, one number is 725, find the other number. समझ में आ गया क्या करना है इसमें? दो, हाँ वही फॉर्मूला, ये एज इट इज क्वेश्चन आता है, सच में कह रही हूँ, कोई इसमें हेर फेर नहीं होती, ऐसा ही 1 मार्क का या MCQ या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, LCM ये दिया हुआ है, वन नंबर दिया हुआ है 725, तो आपने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF multiplied by LCM. 725, let the other number be x, is equal to 145 into 2175. अब बस इसको सॉल्व करोगे आप, क्वेश्चन 16 करो आप। देखो क्या लिखा हुआ है, HCF of 253 440 is equal to 11, LCM of 253 440 is 253 into R, find the value of R. इसका आंसर आता है 435। क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया? दो नंबर्स कौन से हैं? 253 and 440. What is the LCM? 253 into R. What is the HCF? समझ में आ गई ना बात? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF। बस रूल वही यूज करना है, बस कभी आपको डायरेक्टली दिया होगा दो नंबर्स ये हैं, कभी इस तरह से लिख कर दिया होगा, तो आई हैव मल्टीप्लाइड LCM HCF, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस गेट्स कैंसल, ये आ गया 40, उसने बस अब LCM नहीं पूछा, उसने LCM में एक मिसिंग फैक्टर रखा हुआ था, तो आपने बता दिया वो फैक्टर है 40। क्लियर हो गया ना इतना? चलो मैं नेक्स्ट पेज ओपन कर रही हूँ इसका। इसने सभी RD शर्मा सब कुछ कवर किया है, सिर्फ असर्शन रीजनिंग नहीं कवर की हुई है ना, पर अगर ये हम कर लेते तो असर्शन रीजनिंग भी समझ में आ जाएगी, मतलब इसी में तो चीज होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के नहीं है। LCM of two numbers is 14 times the HCF. Sum of HCF and LCM is 600. One number is 280. Find the other number. ठीक है वही क्वेश्चन, फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन LCM ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है 14 टाइम्स HCF, तो LCM इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड बाय HCF। अगर मैं HCF को x ले लेती हूँ तो LCM कितना आएगा? 14x। therefore हम लिखेंगे let HCF is equal to x, therefore LCM is equal to 14x। फिर उसने कहा है सम ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू 600, ठीक है ना, तो x प्लस 14x 600 के इक्वल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 40। सॉल्व करो, 15x इज इक्वल टू 600, सॉल्व करो, x की वैल्यू 40 आ गई। तो अब आप मुझे बताओगे HCF कितना है और LCM कितना है? HCF कितना है? 40 और LCM कितना है? 14 मल्टीप्लाइड बाय 40, तो कितना हो जाएगा? 560। अब उसने कहा है एक नंबर 280 है, फाइंड द अदर नंबर, तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF into LCM।
मुझे कहा गया एक नंबर 280 है, बस उसकी जगह दूसरा नंबर x मत लेना क्योंकि हमने उसे HCF में सपोज किया था। सो आई विल टेक a। ठीक है, HCF क्या है 40, LCM क्या है 560। तो जब हम सॉल्व करेंगे सेकंड नंबर विल कम एज 80। तो मेरे दो आंसर्स आ गए, एक तो HCF ये हो गया, LCM ये, और a आ गया 80। क्लियर हो गया इतना? क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 18 19 ना रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से चीज देखनी होती है हमें। 17 हमारा डन है, सबको समझ में आ गया? ठीक है ना, ये जाकर घर पे वर्कशीट रिवाइज कर लेना। कल अगर होगी तो 1 घंटे की क्लास ही होगी बेटा। ठीक है, 12:30 के अराउंड बुला लेती हूँ तुम लोग को, तुम लोग भी आ जाओ, आपके लिए मेरे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। आजा, ऐसे क्या देख रहे हो? 10th है अब तो। कहते दो नंबर्स है, उनमें मैंने HCF निकाला है 36 और LCM निकाला है 380। यहाँ तो पूछ रहा है कैन टू नंबर्स हैव 16 एज HCF एंड 380 एज LCM, गिव रीजंस। ठीक है, और आपको पता क्या कहा जाता है कि LCM ऑफ टू नंबर्स इज 16, LCM इज 380, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। मल्टीप्लाई कर देंगे ना आप 16 और 380, है ना? ये नहीं करना, ये आंसर नहीं होगा। अब बताओ क्यों? मैं आपको कह रही हूँ कि 16 380 को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स नहीं आएगा। नहीं, मैंने आपको HCF LCM में एक रूल लिखाया था कि कितने भी नंबर्स दिए हो, कितने भी नंबर्स दिए हो, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिखो यहाँ पर, सिंस HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। याद है ना, करवाया था ये। कितने भी नंबर दिए हो, आपका LCM जो है वो HCF से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या 380 16 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता। Therefore, ऐसे कोई दो नंबर्स है ही नहीं जिनका HCF 16 हो, LCM 380 हो। ऐसे दुनिया में कोई दो नंबर्स नहीं है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 हो और उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 380 हो। ठीक है, तो सच अ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। Such a situation is not possible as HCF is not a factor of LCM. ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे HCF is not a factor of LCM. Therefore, the given two numbers does not exist. ऐसे कोई दो नंबर्स है ही नहीं दुनिया में जिनमें HCF 16 आए, LCM 380 आए। समझ में आ गया? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लियर होगी ना बात? ये याद रखनी है चीज, ये असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, देयरफॉर प्रोडक्ट इज इक्वल टू। ठीक है ना, असर्शन क्या दिया होगा? असर्शन में दिया होगा HCF इज 16, LCM इज 380, देयरफॉर प्रोडक्ट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ना आपके पास आंसर लिख दिया होगा। रीजन में दे दिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। आप ना मल्टीप्लाई करके चेक करोगे, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही है, कि प्रोडक्ट हमें गलत ना दिया हो। लेकिन ए पार्ट जो असर्शन है वो क्या है? फॉल्स। सो असर्शन फॉल्स होती है तो हम क्या मार्क करते हैं बेटा? डी ऑप्शन। इसको याद रखो, नहीं याद है तो इसे लिखकर रख लो, कहीं ना कहीं आपकी 9th के पेपर्स में है ये। 2 नंबर की असर्शन रीजनिंग आएगी एज पर नाउ, अभी तक कोई पेपर में अपडेट नहीं आया है। सैंपल पेपर आई चेक, अगर वेबसाइट में आ गया हो, पिछली बार आ गया था। ठीक है, सो आंसर विल बी डी पार्ट। इस तरह से इसका असर्शन रीजनिंग आता है। बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है, अब 19th क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। टू नंबर्स हैव HCF as 15, LCM as 395.
नॉट पॉसिबल। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि HCF इज नॉट अ फैक्टर ऑफ LCM। क्लियर हो गया इतना? लिख लो इसको। आपको सारे क्वेश्चंस ये आपकी वर्कशीट में दिए हुए हैं, इसके आंसर्स अपने पास डिटेल में लिख लो, घर जाके इन्हें रिवाइज करना है आपने। अब 20th क्वेश्चन स्टार्ट कर दो इसके बाद, अगर लिख लिया तो। और रीजन देना है आपने इसमें, जब रहा ना फाइंड द प्रोडक्ट और लिखा है नॉट पॉसिबल, प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल टू फाइंड द प्रोडक्ट, तो लिखना है कि HCF इज नॉट अ फैक्टर ऑफ LCM। LCM of two numbers दिया हुआ है 12 and of two numbers 12 and 42 is 10m plus 4। पहले LCM HCF वाले क्वेश्चंस थे, अब कहते हैं कि LCM है 12 और 42 का किस फॉर्म में, 10m plus 4 की फॉर्म में, तो m की वैल्यू निकालो। समझ में आ गया? ये 1 मार्क में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं दिए, तो मैं ऑप्शंस भी थे। LCM क्या आ जाएगा? क्यों नहीं कर रहे हो? m की वैल्यू क्या आ गई? 8। समझ में आया? सॉल्व क्यों नहीं किया? कर लिया? लिख लिया सारा? हमारा सारा टाइम ऊपर था, कैसे लिख लिया? लिखा हुआ ना। क्वेश्चन 21, ये ना आप पेपर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कम से कम A+B वाली चीज तो, ठीक है, क्योंकि 2 साल से मतलब क्वेश्चंस भी टीचर्स भी ना कुछ नया डाल दे पेपर में, तो इस हिसाब से आपके टर्म पेपर्स में ना किसी स्कूल में ये आ सकता है। कहते दो हमारे पास नंबर्स है, इसमें लिखा हुआ है A और B। A का लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A इज 3 और B जो है उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर इज 5 इज 7, सॉरी है ना, 7 दिया, चलो इज 7। तो अगर मैं A+B करती हूँ, एक नया नंबर बनाती हूँ, इन दोनों को ऐड कर लिया, तो उस नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर निकालो। सोचो, समझ में आ गया क्वेश्चन? मतलब A को अगर आप लिखोगे ना, तो वो इस फॉर्म में है, 3 की कोई पावर, 5 की कोई पावर, 7 की कोई पावर, सो ऑन, है ना। B किस फॉर्म में है कि लीस्ट प्राइम फैक्टर 7 है, तो 7 की कोई पार, ठीक है ना, फिर 11 की कोई पार होगी, फिर 13 की कोई पार होगी, ऐसे। अब इन दो नंबर्स को आप ऐड करते जा रहे हो, है ना, दो नंबर्स को आपने ऐड किया, तो इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? और अगर पावर भी होगी तो अभी 2 होगा, क्यों क्यों होगा 2 वो? हाँ, HCF तो निकालना नहीं ना आपने, HCF तो इनमें पता नहीं है कि नहीं है, उसमें 7 है, उसमें यार 7 हो ना हो, है ना, तो HCF का बात है, देखो इसमें क्या है। अच्छा 3, अगर आप फर्स्ट नंबर A को चेक करते हो, आप मुझे बताओ आपको क्या लग रहा है, ये नंबर ऑड होगा या इवन होगा? ऑड, है ना। A विल ऑलवेज बी ऑड, क्योंकि इसमें लीस्ट फैक्टर 3 है, 2 तो है ही नहीं। व्हाट अबाउट B इवन होगा, ऑड होगा? ऑड होगा। दो ऑड नंबर्स को ऐड करके क्या आंसर आता है? और अगर कोई नंबर इवन है तो उसमें 2 होना चाहिए, तो हमेशा लीस्ट प्राइम फैक्टर 2, उसकी पावर क्या है वो नहीं मुझे पता, 2 होता है कि 2 स्क्वायर है या 2 क्यूब है, वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 है। बात समझ में आ गई? इसको डिटेल में लिखना है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन ही है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो सिंस A has the least prime factor 3, therefore A is odd and B is also odd. A plus B, which is odd plus odd, is equal to even. Therefore,
a plus b is divisible by 2, therefore least prime factor in a plus b is, ठीक है। एक तो ये होता है जैसे हमने ऐसे किया रीजनिंग के साथ, ऑड है। एक होता है वैल्यूज ले लो, लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 का है ना, तो मान लो a 3 के इक्वल है, और आ जाओ b को क्या है, लीस्ट प्राइम फैक्टर 7 है ना, तो हमने क्या कह दिया, b की वैल्यू क्या है 7, इन दोनों को ऐड करो क्या बना 10, इसको फैक्टराइज करो, 2 और 5 में लीस्ट कौन सा है, फिर मन कर रहा है और करने का कि अच्छा ये हर बार होगा, तो आप 3 स्क्वायर ले लो। फैक्टर्स क्यों हमने 3 into 5 क्यों करना हमने, जो 3 into 5 कर लो, ये लो 15 ले लो, a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 7 into 11 99 ले लो, ठीक है। इनको ऐड करोगे 15 plus 99 कितना हो जाएगा 114, इसको फैक्टराइज करोगे अगेन विल गेट 2। समझ में आया, ये होता है वैल्यूज लेने के बाद हिट एंड ट्रायल मेथड। तो कम से कम 3 वैल्यूज के साथ आप ट्राई कर सकते हो, अगर तीनों में आंसर आपका 2 आता है यू आर श्योर 2 ही होगा, मतलब मन तक सोच कर बिना सोचे, मतलब दिस इज एक्चुअल रूल कि अगर एक फॉर्मूला 3 मिनिमम 3 वैल्यूज के लिए होल्ड कर जाता है तो उसको हम कह सकते हैं कि मे बी वो सभी वैल्यूज के लिए ट्रू हो, नॉट ऑलवेज बट 95% ये ट्रू होता है वैल्यूज लेकर करना। अब ऐसे उसने कहा है कि आपने a प्लस बी का तो लीस्ट फैक्टर निकाल दिया, ठीक है, ये तो बुक में एक क्वेश्चन था। अब मैंने इसको ऐड किया था कि अगर a इंटू बी दिया जाएगा इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, a का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या था 3, मतलब 3 से स्टार्ट होता है 3 5 7, b में लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या था 7। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसके प्रोडक्ट में लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, रीजनिंग है, ठीक है, एमसीक्यू आएगा, बस रीजनिंग करनी है, वहां पे फटाफट कोई डिटेल नहीं पूछी जाएगी, सच में एमसीक्यू की फॉर्म में होगा, आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है। So a plus b has least prime factor 2, a into b has least prime factor 3. क्लियर हो गया इतना, सबने लिख लिया ये, ऑनलाइन बच्चों लिख लिया है, सहज समझ में आ रहा है बेटा। मैम अगर किसी नंबर की लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑड है तो वो नंबर ऑड ही होएगा। हाँ बिल्कुल, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड्स इज ऑड, क्योंकि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, फिर इसके बाद कोई भी इवन नंबर ले लो वो कभी भी प्राइम नहीं होगा 2 के अलावा, ठीक है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इसके अलावा सारे प्राइम नंबर्स ऑड हैं, और कोई भी इवन नंबर इसके अलावा होगा वो प्राइम नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 करो, इसमें क्या लिखा है, HCF ऑफ 2 नंबर्स एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स, HCF क्या है 33, LCM क्या है 264, व्हेन द फर्स्ट, अब 2 नंबर्स है, लेट द नंबर्स बी ए एंड बी, कहते पहले नंबर को 2 से डिवाइड किया तो कोशेंट जो है वो 33 आता है, पहला नंबर है a, उसको 2 से डिवाइड किया तो कोशेंट आया, कंप्लीटली डिवाइडेड है ना, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आया 0, कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब होता है रिमाइंडर 0 होता है ना। तो आप बता सकते हो a की वैल्यू क्या है, पक्का, क्योंकि हमारे पास होता है ना डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 है, कोशेंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर तो अपने पास क्या आ गया 66, तो कैन यू फाइंड द अदर नंबर, फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तो इसमें ना आपके वो फैक्टर्स की जो चीजें हैं, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स है, कंप्लीटली डिविजिबल, इवन प्राइम नंबर, ऑड नंबर, ये सब चीजें यूज होती हैं, दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज मोर और लेस थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा हो जाता है ये,
एब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस कि इसमें कैलकुलेशन जितने नहीं है, किसमें एचसीएफ निकालने हैं, किसमें एलसीएम निकालना है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में वो सोचने में दिमाग लगता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारा अदर नंबर इज 132। अब 23rd क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर में है। n square minus 1 is divisible by 8। n square minus 1 divisible by 8 कब होगा? ठीक है। इफ n is an integer, odd integer, natural number, even integer। odd integer क्योंकि 1 को स्क्वायर करेंगे 1 minus 1 0 which is divisible by 8। 2 नहीं, अगर 2 भी लेते हैं 2 square minus 1, 4 minus 1 कितना हो गया? 3, not divisible by 8। 3 square minus 1 8, yes divisible by 8। ऐसे ही अगर मैं 5 square minus 1 करती हूँ मतलब वैल्यूज लेकर ही करना है odd integer, सी पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन 24, product of HCF and LCM of two numbers can be factorized as product of HCF and LCM। मतलब मैंने HCF और LCM को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 2 raised to power 6, 3 raised to power k, 5 raised to power 1। उनमें से एक नंबर है 360 और सेकंड नंबर को प्राइम फैक्टराइज किया है 2 raised to power m into 3 raised to power 3। What is the value of k and m? प्रोडक्ट HCF LCM का दिया हुआ है, एक नंबर 360 है, सेकंड नंबर ये है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू HCF into LCM। फैक्टराइज करो, m की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू निकालो। m की वैल्यू 5, 3 आएगा, m की वैल्यू 3 है और k की वैल्यू 5 है। m is 3, k is 5। क्लियर हो गया बच्चों सबको ये? ठीक है, m की वैल्यू 3, k की वैल्यू 5 हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये मान लो कि 25th क्वेश्चन जो है ना ये मेरे हिसाब से प्रैक्टिस पेपर में आया हुआ है।
सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज करती है ना, उसमें आया होगा ये कि 1350 इज इक्वल टू 2 की कुछ पार, 3 की कुछ पार और 5 की कुछ पार। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस n प्लस p। कर सकते हो? क्या करना है आपको? 1350 को फैक्टराइज करना है, और वो भी क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइज। तो हाँ बस बिल्कुल। तो 1350 एमसीक्यू में ही आया था, इसको प्राइम फैक्टराइज करना है। तो ऑफकोर्स अगर एमसीक्यू में है तो मैं किसी भी वे में कर सकती हूँ। मैंने इसे लिखा 135 इंटू 10। 135 आई नो, m की वैल्यू 1, n की 3, p की 2। आंसर क्या आया? m माइनस n प्लस p। ट्वेंटी सिक्स, 27, 28। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मानकर चलना, ठीक है? क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन ना आपके 23 बोर्ड में आया हुआ है। It says P and Q are prime numbers. दो नंबर्स हैं P and Q। Then HCF of P and Q क्या होगा? दो नंबर्स हैं P and Q और ये प्राइम दिया हुआ है आपको। तो HCF अगर P और Q का निकालना है तो क्या होगा? प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा क्या होगा? 1। और इनका LCM निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा? P multiplied by Q. Take the values 2, 3, 2, 5, 3, 5, 5, 7। कोई भी नंबर्स ले लो, आपको हमेशा एलसीएम उनके प्रोडक्ट से ही निकलेगा। समझ में आ गया? 3, 5 कौन से टेबल में आते हैं? इकट्ठे, मतलब एक कॉमन फैक्टर। 3 के टेबल में भी कौन सा नंबर आता है? 5 के टेबल में भी आता है 15। समझ में आ गया? एलसीएम ऑफ 3 and 5 is 15, तो एलसीएम विल ऑलवेज बी P multiplied by Q। ऐसे 27 में लिखा है P and Q are co-prime numbers। Then what is the HCF of PQ? What is the LCM of PQ? HCF क्या होगा? Co-prime है 1। LCM कैसे आएगा बताओ? ठीक है, LCM is P multiplied by Q। एक आगे आएगा क्वेश्चन विच इज 38, अभी करवा देती हूँ। ये ना ये पेपर में आया हुआ है आपके 20 बोर्ड में, 23 वाले में। कहते हैं एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ अ नंबर of numbers x and y, LCM of numbers x and y where x is a multiple of y is, और इनका HCF भी निकालो। इसमें समझने में मुश्किल होती है, बस और कुछ नहीं है। ये 23 बोर्ड में आया था एमसीक्यू फॉर्म में, सिर्फ आपको एलसीएम कहा था, मैंने इसको HCF भी इसमें ऐड कर दिया। पर एलसीएम क्या होगा? एक्स इज द मल्टीपल ऑफ वाई, वैल्यूज लेकर करो, ठीक है? सबसे अच्छा है, दो नंबर्स है एक्स एंड वाई, एक्स को मल्टीपल होना ना वाई का, तो कौन सा बड़ा नंबर होगा, एक्स या वाई? एक्स इज द मल्टीपल ऑफ वाई, एक्स इज द मल्टीपल ऑफ वाई, एक्स बड़ा होगा ना। तो अगर एक्स 2 है तो वाई क्या हो गया? सॉरी, वाई 2 है तो एक्स क्या हो गया? 6। ठीक है, अब 6, 2 और 3 में
एलसीएम क्या है? एलसीएम क्या है? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, एचसीएफ क्या है? तुम फैक्टर निकाल रही हो और एलसीएम, एलसीएम होता है मल्टीपल। इनका कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 2 के टेबल में कौन सा नंबर आता है और 6 के टेबल में भी कौन सा नंबर आता है? 12। अच्छा, 2 का टेबल लिखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, है ना? और 6 का टेबल लिखोगे 6, 12, 18। दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन सा है? पहला 6, जो कि है x के इक्वल। और एलसीएम इनका एचसीएफ क्या होगा? 2, जो कि है y के इक्वल। एलसीएम इज x, एचसीएफ इज y। मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है? LCM is x, HCF is y। सहज समझ में आ गया? ये आपका 23 बोर्ड में क्वेश्चन था, 1 मार्क। इस बार तो ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कोई आया नहीं, पर 23 में 1-2 क्वेश्चन थे जो कंफ्यूजिंग थे। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ आएगा ना जहां पे नहीं समझ में आ रहा है ये x एंड y, तो हमेशा वैल्यूज ले लो, ठीक है? जैसे मैंने 4 लिया, तो 4 का कोई मल्टीपल लेना है, तो एक नंबर है 4 और एक नंबर है 16, 12, 18, 24, कुछ भी हमने ले लिया, तो उन दोनों सेट्स में एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो, ठीक है? अब इसके बाद देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि जैसे हमने एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है, तो रेशियो निकालनी है, इन नंबर्स का एचसीएफ निकालो। क्या होगा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 5, 15, 20। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5। और इनका एलसीएम क्या होगा? कैलकुलेशंस किया करो ना बच्चे, मैंने हमेशा कहा था, ठीक है? कैलकुलेशंस कैसे करते हैं आप देखते मत रहो। हाँ, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने 5 लिखा, 15 लिखा, 20, अगर तो ये मेरा एमसीक्यू फॉर्म में है, अगर 5, 15, 20 का एलसीएम निकालना है तो ऐसे निकाल लोगे, दिस इज समथिंग, कर लो इसको। अदरवाइज क्या करो, इसके टेबल्स लिखने शुरू कर दो। सबसे बड़े वाले का लिखो 20, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 40, 40, 15, 5 दोनों से डिवाइड नहीं होता, नेक्स्ट क्या आएगा? 60, 15 के टेबल में आता है ना? 15, 30, 45, 60, और 5 के टेबल में तो ऑफकोर्स पता है 60 आता है, जहां मर्जी आए। तो एलसीएम क्या हो गया? 60। उसने अब रेशियो कही है, तो 5:60, 1:12। ये आंसर लिखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 29 अगेन फ्रॉम एग्जाम्पलर। बेटा तीनों का निकला तो एक ही एचसीएफ ना, तीनों नंबर्स का निकला तो एक ही एचसीएफ। हाँ, निकला तो एक ही एलसीएम, उन दोनों की रेशियो निकालनी। 4 नंबर्स दिए हो, एचसीएफ तो एक ही होगा ना चारों का, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 29 को कैसे सॉल्व करना है? आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं, एन दिया हुआ है नेचुरल नंबर, कहते हैं एचसीएफ निकालो एन बी का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए वैल्यूज पुट करके देखनी है, ठीक है? ए बी, एन की वैल्यू 1, 2, 3 पुट करोगे। व्हाट इज ए? किस फॉर्म में लिखा हुआ है को? 2n+13। ए इज 2n+13। तो मैं ए को वैल्यू देती हूँ 1, एन को वैल्यू दी 1, तो 13+2 कितना आ जाएगा? 15। बी को 1 वैल्यू दी तो क्या आता है? इन दोनों का एचसीएफ क्या है? 15 और 8 का एचसीएफ क्या होगा? कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है हमें? 1 हो गया ना। ऐसे ही ए को वैल्यू दे दो 2n को, तो 2 × 2 4, 4+13 17। ऐसे बी को दिया, बी में यहाँ पे लिख देती हूँ n+7, तो 2+9 कितना हो जाएगा? 2+7 कितना हो जाएगा? 9। अब इनमें एचसीएफ क्या है? 1, है ना? अपने आप को श्योर करने के लिए एक बार थर्ड वैल्यू ले लो, 6+13 19, और 3+, फिर से एचसीएफ क्या आ गया? 1। मतलब हम सिर्फ 1 मार्क कर देंगे और पढ़ जाएंगे आगे, तो बस और कुछ नहीं।
ठीक है, क्वेश्चन 30 अभी नहीं करवाऊंगी क्लास में, लंबा टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे भी हॉट्स का क्वेश्चन है ये, बहुत मल्टीपल रीजनिंग होती है, लगता है आंसर एक ही आता है उसी तरह से आएगा, बट थोड़ा सा ये रीजनिंग ज्यादा हो जाती है, तो अभी नहीं करेंगे हम। 31 पे आ जाओ। Two numbers are in the ratio 21:17. Their HCF is 5. Find the numbers. हाँ, 21:17 उनकी रेशो है, HCF 5 दिया हुआ है। 21:5, 17:5। रेशो का मतलब क्या है कि आपने दो नंबर्स लिखे, दोनों की कटिंग एक्स एक्स कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट होगा वो कट हो गया, तो रेशियो आ गई 21:17। तो अगर मुझे नंबर्स निकालने हैं तो 21:5, 17:5, कि अगर आपने नंबर्स को लिखा है 21x और 17x, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, x, और जो कि क्या दिया हुआ है आपको 5 के इक्वल। 105 बार 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, इफ वन नंबर इज 90, नेक्स्ट पेज पे लिखा है फाइंड द अदर नंबर। मना क्या, वही क्वेश्चन रिपीट कर करके ना मतलब दिमाग खराब हो जाता है, मैं बार बार दो ही वर्ड्स आपको सुनेंगे क्लास के बाद में ना, वही दो वर्ड सुनेंगे, HCF LCM HCF LCM, बात वही है, फॉर्मूला वही है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बस क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके दे दिया, जितना मर्जी ट्विस्ट करके रखे, आपने सिर्फ उसकी जो मैं कहती हूँ ना क्या होता है कि उसकी भावनाओं को समझना है, सिंपल सी बात, सीरियसली गेट इनटू द इमोशंस कि उस क्वेश्चन में लिखा क्या है, बात वही होगी, HCF LCM HCF LCM। HCF सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF LCM। 3 में ट्रू नहीं है, नहीं अप्लाई करोगे, क्या है वो बात की बात है, देखेंगे। ठीक है, और देन नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अगर HCF फैक्टर है नहीं है, वो सब चीजें बार बार सेम आएंगी। LCM of two numbers is 10 times the HCF। HCF को क्या ले लोगे, x, LCM कितना आ गया 10x, सम ऑफ HCF LCM फिर कहता है इज इक्वल टू 495, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45। ठीक है, सो हमारा LCM कितना हो गया 450, HCF कितना हो गया 45, वन नंबर दे दिया 90। ठीक है ना, LCM multiplied by HCF is equal to product of two numbers। बार बार वही बात चलती जा रही है। So the other number is 225। साइंस का टेस्ट है आज, नहीं है, मंडे को कर दिया, टेस्ट शुरू नहीं हुए, कोई टेस्ट नहीं दिया मैम ने। चलो अच्छी बात है। हाँ, मैंने फिर सब एक मतलब ये नेक्स्ट क्लास ना ट्यूसडे को एक बार चलेगी असाइनमेंट, टेस्ट आपका ना फिर आप मान सकते हो थोड़ा सा इजी होगा, लीनियर इक्वेशन ज्यादा होगा उसमें। ठीक है, ठीक है, फिर दूसरी कहीं इसमें चलो 34th क्वेश्चन, 33rd क्वेश्चन। HCF of two numbers is 29. Other factors of their LCM are 16 and 19. Find the larger of two numbers.
दो नंबर्स है। हाँ तुम्हारी बिल्कुल सही है, अब समझाओ। 29, ठीक है। और जो एलसीएम है ना, उसके अदर टू फैक्टर्स, बाकी के दो फैक्टर्स है 16 एंड 19, ठीक है। नहीं, एलसीएम के दो फैक्टर्स और दिए हुए हैं, मतलब एलसीएम को प्राइम फैक्टर्स किया, फैक्टराइज किया होगा कुछ नंबर को, तो एक 16 आता है, उसके बाद 19 आता है, और उसके बाद एक और फैक्टर होगा, उसमें कुछ और फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो उसने कहा है कि वो दो नंबर्स बताओ कौन से हैं, मतलब इसका एक फैक्टर एक्स है ना। अच्छा 19 क्या दिख रहा है आपको, प्राइम नंबर, और 16 नॉन प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर हुआ इवन। और 16 में फैक्टर्स क्या है, सारे 2 आ गए ना, मतलब बेस्ड है। इसके अलावा कुछ भी होगा ना नंबर, तो हम उसकी रीजनिंग नहीं कर सकते। इसमें रीजनिंग में हमने क्या लिया, देखो दो नंबर्स का एचसीएफ 29 है, आपका एलसीएम जो है वो एचसीएफ से डिवाइड होता ही होता है, तो आपके एलसीएम में भी 29 होना जरूरी है, ठीक है ना। एलसीएम में 29 होना जरूरी है, राइट। तो आपका एलसीएम जो बन जाता है, कैन आई से इट इज 29 इंटू 16 इंटू 19। अब मुझे बताओ, आप कौन से ऐसे दो नंबर्स रख सकते हो जिनका एलसीएम ये आए और एचसीएफ 29 है। अब मेरी रीजनिंग क्या होगी, मैं 29 को 16 से मल्टीप्लाई कर दूं और 29 को 19 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एचसीएफ 29 बन जाएगा, है ना। ये ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि 16 के पास सिर्फ 2 है फैक्टर, 19 प्राइम है। आप ये नहीं कह सकते इसके अलावा कि 29 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 29 इंटू 19 इंटू 2 कर दिया, इससे क्या होगा, हमारा जो एचसीएफ है वो 29 नहीं रहेगा, मैंने कॉमन फैक्टर 2 एक और निकाल लिया। तो मुझे क्या करना है, दो प्राइम फैक्टर्स जो उसके दो फैक्टर्स दिए हुए थे उसको 29 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि एचसीएफ 29 ही रहे, कि ये दो फैक्टर्स आपस में क्या हो, को प्राइम। समझ में आ गया। सो वन नंबर इज 29 इंटू 16, अदर नंबर इज 29 इंटू 19। लिख लो इस क्वेश्चन को, दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। एक मिनट, 550 बनाते हैं आंसर। चलो बाकी फिर मैं नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को ही कंटिन्यू करवाऊंगी।